विष्णु जी सलाखों के बाहर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दहेज का आरोप जो लगा है ये सरासर गलत है। जो अपनी बीवी के नाम 5 लाख 6 लाख का 4 पहिया गाड़ी कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम बुलेट 4-5 लाख का कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम एक जन्मदिन पे 1.5 लाख का हार गिफ्ट कर सकता है, होटल में मौजूद था, हमारी पत्नी मौजूद थी, जो अपनी बीवी के नाम तमाम जेवरात ले सकता है, जो अपने बीवी के साथ ये नहीं देखा किस गरीब परिवार से शादी कर रहे हैं, मंदिर में 5,000 में शादी किया, आज उसी यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनका व्यूज जब कम होता है ना तो वो कोई ना कोई कंटेंट हेर लेते हैं, या लड़ाई, या पति गायब कर दे, या बीवी गायब कर दे, या कोई बवाल खड़ा कर ले। ऐसा यहाँ का रीत रिवाज है, तो इसलिए इसी रीत रिवाज के चक्कर में आज हमारे बीच ये कौन अपने पति को गायब कर दिया? क्यों नहीं किया था? आज 9 महीना पहले 8 महीना पहले गोरखपुरिया भौजी के पति नहीं गायब हुए थे? गायब हुए थे। हाँ सत्य है, कहने की बात। जहाँ मालती जी का ससुराल है और विष्णु जी का घर है, और बड़ी खुशी की बात है कि अमरनाथ जी के वाइफ के प्रिया जी के बर्थडे है, पर जितना खुशी है उतना हमको यहाँ आने के बाद, इस क्षेत्र में पहुँचने के बाद उतना ही मुझे दुख भी है, क्योंकि वो ऐसी महिला थी मालती जी कि वो इधर उधर भटकते दौड़ते, बड़ी कष्ट हो रही है बहुत। इस चीज का मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही है और कुछ बता नहीं सकती हूँ बहुत। हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले में काली जगदीशपुर ये वही गांव है जहां मालती चौहान का ससुराल था और विष्णु राज का घर था। आज इसी गांव के निवासी जो अमरनाथ हैं, उनकी पत्नी प्रिया जो इंस्टाग्राम वाली बहुरिया, आज उनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन पे यहाँ पे आए हुए हैं अयोध्या से प्रभु श्री रामचंद्र की धरती से करमचंद देहाती और चंदा भौजी जी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे जन्मदिन में आए हैं? सबसे पहले हमारे संतोष भाई जी के चैनल में जितने लोग दर्शक देख रहे हैं सभी को जय श्री राम। मैं गायक करमचंद देहाती जो जय श्री राम जी की नगरी से, सभी को जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम आज आए हैं अमरनाथ की वाइफ प्रिया जी के जन्मदिन पर, बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हो। क्या कहेंगे? सबको सादर प्रणाम। और आज हम आए हैं काली जगदीशपुर में, जहां मालती जी का ससुराल है और विष्णु जी का घर है, और बड़ी खुशी की बात है कि अमरनाथ जी के वाइफ के प्रिया जी के बर्थडे है, पर जितना खुशी है उतना हमको यहाँ आने के बाद, इस क्षेत्र में पहुँचने के बाद उतना ही मुझे दुख भी है, क्योंकि वो ऐसी महिला थी मालती जी कि वो इधर उधर भटकते दौड़ते, बड़ी कष्ट हो रही है बहुत। इस चीज का मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही है और कुछ बता नहीं सकती हूँ, बहुत कमी महसूस। क्या कहेंगे? देखिए काली जगदीशपुर में अगर आज हमारी मित्रता हुई है प्रिया और अमरनाथ जी से, तो वो मालती चौहान विष्णु जी की देन थी, क्योंकि इसी कार्यक्रम में उनके बेटे युवराज 2 साल का हो गया, उसके जन्मदिन पर उसके मुंडन में हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहीं से हम लोग की यहाँ शुरुआत हुई है। ये लोग भी मानते हैं, लेकिन आज विष्णु जी नहीं है, इसके लिए बहुत कष्ट है, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक विष्णु जी को ला नहीं देंगे। इसी महीने में जो फरवरी महीना चल रहा है, 3 फरवरी को युवराज का जन्मदिन था जी, युवराज का जन्मदिन था। हम लोग कोशिश किए मनाने के लिए, लेकिन अपने ननिहाल में वो रहता है, लोगों ने कहा कि उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, लेकिन मैं अपने चैनल से बोल करके हम लोग जन्मदिन मनाए। और विष्णु जी से मुलाकात हुई है तो वो कहे कि अगर आज हम होते बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया जाता, मेरा प्रोग्राम चलता, काफी लाखों की भीड़ होती, हजारों की भीड़ होती, लेकिन वो जिस दिन आएंगे उस दिन मनाया जाएगा जन्मदिन, आप देखिएगा। विष्णु राज से आप लोग मुलाकात किए? जी पहले किए थे और कल देखते हैं, मेरी दूसरी मुलाकात हो सकती है, हो जाएगी। अभी उनका जमानत नहीं हुआ है? जमानत हुआ नहीं है, देखिए जमानत हो जाएगा, लेकिन लोग झूठे फंसा रहे हैं और दहेज का आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है, चाहे वो मालती जी के वकील हो और या कोई भी हो, क्योंकि इस बात को मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ। मालती जी तमाम वीडियो बनाती 3 साल से लगातार, लेकिन किसी वीडियो में उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे आज विष्णु जी दहेज के लिए प्रताड़ित किए हैं या दहेज के लिए मांग किए हैं।
उन्होंने जब भी बनाया है कि हाँ मुझे मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा तमाम, लेकिन दहेज का कोई नाम नहीं आता था। अगर दहेज प्रथा उनके ऊपर लगी है इसीलिए वो जेल के अंदर में है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एकदम निर्दोष है वो। क्या कहेंगे, रिपोर्ट आ चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, उसमें कई लोगों का मालती के पिता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम है विष्णु राज। जैसे देखिए ये सरेआम गलत है, क्योंकि विष्णु जी गलत थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं मालती के साथ कुछ हुआ, और अर्जुन के आने के तिसरवा के आने के बाद उनके साथ हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो विष्णु जी अकेले उसमें दोषी नहीं है। राधिका का नाम क्यों नहीं आया, अर्जुन का नाम क्यों नहीं आया? तो जब एक लोग के नाम लिखाए थे तो कहां से 10 लोग का नाम आएगा भाई? मालती जी के पिताजी एक ही लोग के नाम विष्णु जी का नाम दिए थे, विष्णु जी का नाम है। मालती जी के पिता की कोई गलती नहीं है, उनको जैसे समझाया गया उस समय उसी तरीका से उन्होंने काम किया। और पहली दरख्वास्त में अभी वकील साहब कह रहे थे मालती जी के कि आप लोगों ने टिप्पणी किया है कि अर्जुन का नाम नहीं आ रहा है, और उन्होंने कहा कि जो पहली दरख्वास्त पड़ी है एप्लीकेशन उसी के आधार से हम विवेचना आई है, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो दोषी हैं, जो निर्दोष है, वो प्रशासन तय करता है कि इसको क्या करेगा। लेकिन बहुत जल्द विष्णु जी सलाखों के बाहर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दहेज का आरोप जो लगा है ये सरासर गलत है। जो अपनी बीवी के नाम 5 लाख 6 लाख का 4 पहिया गाड़ी कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम बुलेट 4-5 लाख का कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम एक जन्मदिन पे 1.5 लाख का हार गिफ्ट कर सकता है, होटल में मौजूद था, हमारी पत्नी मौजूद थी, जो अपनी बीवी के नाम तमाम जेवरात ले सकता है, जो अपने बीवी के साथ ये नहीं देखा किस गरीब परिवार से शादी कर रहे हैं, मंदिर में 5,000 में शादी किया, आज उसी पति के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि दहेज के मारे मार दिए गए। ये सरासर गलत है। कौन इसके पीछे है जो उसका अन्य लोगों का नाम नहीं आया? अन्य लोगों का नाम आना चाहिए था, अर्जुन को आना चाहिए था और राधिका को आना चाहिए था, चाहे जिसका आए, ठीक है? लेकिन अर्जुन का जरूर आना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा कातिल है, सबसे बड़ा दोषी हम अर्जुन को मानते हैं। ना अर्जुन उनके जीवन में आता और ना आज मालती के साथ ऐसा बड़ा दुर्घटना होता। अभी क्या होना चाहिए? अब देखिए, अब तो विवेचना होकर चली गई है, ठीक है। अब यहाँ से 2 बेल खारिज हो गया है, 26 तारीख को तारीख पड़ी है। अब 26 तारीख में क्या होता है, लेकिन अगली सुनवाई कोर्ट में ही है। कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे, प्रभु श्री राम जी से कामना करेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं देख रहा है कि 2 साल का बच्चा उनका बचा है, उसकी मां तो लोगों ने प्रताड़ित कर करके ले लिया है, अब बेटे का भी शायद लोगों ने छीनना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये गलत है। मैं यही चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने हिसाब से जांच करके विष्णु जी बाहर आए। प्रशासन और वकील जी से मैं निवेदन करूंगी, प्रशासन का तो रोल खत्म हो गया चूंकि चार्जशीट तो मैं वकील जी से निवेदन करूंगी। वकील जी कह रहे थे मालती जी के कि लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है, लालच में इंसान तभी कर सकता है, साहब आपसे हम कह रहे हैं, तभी कर सकता है जब अगले के पास कुछ देने लायक, उससे कुछ लेने लायक उसके पास हो। जब हमारे पास कुछ है नहीं है तो आप लालच कहां से करेंगे? आप सोच सकते हैं कि मैं जब नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे आपको खिलाऊंगा। एक चीज हमको बता दीजिए आप संतोष भाई, आप मुझसे कह रहे हैं खाना हमको खिला दीजिए, लेकिन मैं जब स्वयं नहीं खाऊं तो मैं कैसे खिलाऊंगा? अगर मैं खा सकता हूं तो भी मैं आपको खिला सकता हूं, अन्यथा नहीं खिला सकता हूं। तो ये कहीं न कहीं सर गलत है। लेकिन अगर आज मालती जी हमारे बीच में नहीं है, इसके लिए बहुत दुख है। मालती जी आए दिन जब भी अयोध्या जाती थी तो हमारे स्टूडियो में उनके हाथों से हमारे स्टूडियो उद्घाटन हुई थी, 4-5 मेरी बार स्टूडियो में रुकी भी है। आज मालती जी जहां कोई नहीं सोच सकता है घूमने के लिए, उस जगह को विष्णु जी ने घुमाया है। लोग कहते हैं वही पति आत्महत्या करे, ये गलत है। इस बात को मैं नहीं मान सकता हूं। हाँ, कौन आरोपी है, कौन दोषी है, ये जांच का विषय जांच करके अपने आप पता चलेगा। क्या लगातार जो है सोशल मीडिया पड़ता था, दोनों लड़ते झगड़ते, क्या वही कारण हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा के कारण वो हो सकता है, पर तब लड़ाई झगड़ा होता था तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो इसमें प्यार मोहब्बत की बात आ गई ना, अर्जुन मालती की बात आ गई, तब इसमें बात आगे बढ़ी। जब मालती अर्जुन की बात ना आती, लड़ाई झगड़ा हमेशा होती थी। 3 साल पहले से लड़ाई झगड़ा होती थी, ये सब लोग जानते थे। क्योंकि यहाँ क्या बताऊं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ फिर भी कह रही हूँ, यहाँ के जो भी यूट्यूब क्रिएटर हैं उनका व्यूज जब कम होता है ना तो वो कोई ना कोई कंटेंट हेर लेते हैं, या लड़ाई
या पति गायब कर दे या बीवी गायब कर दे या कोई बवाल खड़ा कर ले, ऐसा यहाँ का रीत रिवाज है। तो इसलिए इसी रीत रिवाज के चक्कर में आज हमारे बीच ये कौन अपने पति को गायब कर दिया? क्यों नहीं किया था? आज 9 महीना पहले 8 महीना पहले गोरखपुर भौजी के पति नहीं गायब हुए थे? गायब हुए थे। हाँ, सत्य है, कहने की बात थोड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप YouTube पे वीडियो देख लीजिए, तमाम YouTube वाले आप